मंत्री अशोक गहलोत की ओर से मीडिया को कहा गया कि 76 साल तक कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाया है, सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी। मीडिया पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा कि कोरोना संकट में अच्छे फैसले उनकी सरकार ने लिए, क्या मीडिया को यह दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से होस्ट ट्रेडिंग हो रही है। तो होस्ट ट्रेडिंग पर सीएम ने बात की है। उन्होंने इसे लेकर कहा कि उनके पास सबूत है। तो सीएम ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार से व्यक्तिगत नाराजगी है बीजेपी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं। तो सीएम का महत्वपूर्ण बयान है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होस्ट ट्रेडिंग को लेकर के क्या कुछ कहा है। कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति बेहतर से बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ी होती है विचारधारा की, नीति कार्यक्रम से बनाता है। पार्टी में आए जाए कोई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप उनके साथ में करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो। कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहली फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आगे का, जो डिलीवरी लेगा आपका डिलीवरी लेगा। होस्ट ट्रेडिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है देश में, हमारे पास होस्ट ट्रेडिंग के सबूत हैं। ये सीएम ने कहा। मीडिया से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तमाम बातें उन्होंने अपनी रखी हैं और आरोप लगाए हैं कि सरकार को गिराने की साजिश रच गई। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि मीडिया लोकतंत्र को बचाए? और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि केंद्र की शय पर होस्ट ट्रेडिंग की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम डील कर रहे थे। और साथ ही कहा कि कुछ पीसीसी के पदाधिकारी भी मिले हुए थे। कि नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह हमारी जो मीटिंग होती है तो मैं लड़े रहता हूं यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आधा बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़ी नहीं हुई थी, इसलिए अब तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और उन्होंने भी कहा आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या मीडिया में दिखता नहीं बात को? मीडिया में नहीं दिखता ही बात कि नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह हमारी जो मीटिंग होती है तो मैं लड़े रहता हूं यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए।
आप बताइए। मैंने कहा इनकी रगड़ नहीं हुई थी, इसलिए आप तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे। इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। देश के अंदर पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बच रहे हैं। परसों के वोट में दिल्ली गई जा रही थी, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही। एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहां होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? 10 दिन रखा किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। रात में 2 बजे रवाना किया जा रहे इन लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा था। करने वाले कौन थे? सफाई कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था? सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करो अगर मान लोगों से। मोबाइल नंबर दीजिए हमें, नाम दीजिए हमें, षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ऐसी स्थिति में देश चल रहा है क्या? तो उन्होंने सचिन पायलट पर भी सवाल उठाए और सीधे तौर पर उठाते हुए कहा कि पीसीसी चीफ के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर वे खुद डील में शामिल थे। हमारे पास सबूत हैं, तमाम बातें मीडिया के सामने उन्होंने रखी हैं। और सचिन पायलट ने तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर और कहा कि पूर्व पीसीसी चीफ बीजेपी के साथ डील कर रहे थे, मेरे पास खरीद फरोख्त के सबूत हैं। अगर हम समय पर नहीं जागते तो वही होता जो पहले हुआ मानेसर में। तमाम बातें उनकी ओर से कही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी बाइट देना, हैंडसम दिखना, इससे अच्छी राजनीति नहीं हो जाता। आपके दिल में देश के लिए क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, नीतियों और प्रतिबद्धताओं के लिए क्या है, ये सब कुछ देखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों के नाम नंबर मांगे गए थे, कुछ पीसीसी के पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे और एसओजी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस वजह से तमाम सबूत सामने आए और साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा केंद्र की सरकार की शह पर यह साजिश पूरी रची गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ पीसीसी के पदाधिकारी शामिल थे। सचिन पायलट पर भी सीधा हमला बोला। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए।